जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर रोने से भविष्य नहीं सुधरता। भगवान ने हमें वर्तमान दिया है ताकि हम अपने कल को सुंदर बना सकें। नींद, शांति और आनंद यही सच्चा धन है, क्योंकि सोना चांदी तो बाहर है, लेकिन आत्मा की तृप्ति भीतर है। कभी सोचो, जब अपने ही अपनों से घाव मिले तो दर्द और गहरा हो जाता है। लोहे ने सोने से कहा, हम दोनों हथौड़ी से पिटते हैं, पर तू इतना क्यों चिल्लाता है? लोहे ने उत्तर दिया, क्योंकि जब अपना ही अपने को चोट देता है तब सहना कठिन हो जाता है। इंसान की गलती सुधर सकती है, पर इंसान ही गलत हो जाए तो बदलना असंभव हो जाता है। याद रखो, परमात्मा अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं मगर साथ नहीं देते। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद नकारात्मक सोच का जन्म ही नहीं होगा। खुशी उस इंसान को सबसे अधिक मिलती है जो थोड़े में संतुष्ट रहना जानता है। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या दुखी। उन्हें फर्क इससे है कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। मत भूलो, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने से तुम्हारा आत्मा शांत नहीं होगी। भगवान तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से पहचानते हैं। अगर तुम अपना राज किसी को बता दोगे तो सच मानो, तुम उसके गुलाम बन जाओगे। कभी किसी की मीठी बातों को सच्चा मत मान लेना, क्योंकि कभी कभी दाना खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए डाला जाता है। बुरा समय आए तो मत रुकना, चलते रहो। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। विश्वास रखो, ईश्वर कभी भी पहला दरवाजा बंद नहीं करता जब तक कि दूसरा दरवाजा खोल न दे। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, और ऐसे व्यक्ति की मदद पूरी प्रकृति करती है। अनुभव सिखाता है, हर कोई तुम्हें खुश देखने की परवाह नहीं करता। लोग सिर्फ इस बात से मतलब रखते हैं कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्रेम का असली अर्थ क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम वो है जहां त्याग है, स्वार्थ नहीं, जहां समर्पण है, शर्त नहीं, जहां आत्मा शांत है वहां परमात्मा बसता है। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू करेगा वही जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। अगर बुरे वक्त में तुम टूट गए तो दुनिया हंसेगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। याद रखो, दुख बांटने वाला हर कोई नहीं होता, लेकिन दर्द देने वाला हर कोई बन जाता है। खुशियां खोजनी पड़ती हैं, क्योंकि दुख तो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। हुआ कल सिर्फ समझ का अवसर है, और आने वाला हर क्षण जीने का दूसरा अवसर। क्यों बार बार पीछे मुड़कर देखना? किसने क्या किया, क्यों किया? इन प्रश्नों में उलझकर दुखी होने से अच्छा है आगे देखो, क्योंकि जीवन तुम्हारे सामने अब भी बहुत कुछ लेकर खड़ा है। याद रखना, रिश्ते टूटते हैं क्योंकि लोग झुकना नहीं चाहते। झुकने में हार नहीं होती, झुकना तो प्रेम की सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी मजाक केवल मजाक नहीं होता, वह चतुराई से कहा गया सच भी होता है। तुम्हारे निजी जीवन की खुशियां सबके साथ बांटना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे सुख का साथी नहीं होता। जहां तुम्हारी अहमियत न हो वहां मत ठहरो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। सच्चा संबंध वही है जहां गलती होने पर तुम्हें सुधारा जाए और सही होने पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा जाए। भगवान सिर्फ प्रार्थना के मंदिरों में नहीं रहते, वह तुम्हारे गुनाहों के अंधेरों में भी साथ खड़े रहते हैं। अगर तुम दूसरों को उनकी एक गलती माफ करोगे तो भगवान तुम्हारी 100 गलतियों को क्षमा कर देंगे। यही करुणा का नियम है, यही प्रेम का शुद्ध रूप है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसना मत, क्योंकि समय सब याद रखता है। आज किसी और पर है, कल तुम पर भी आ सकता है। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम अपने विचारों से उन्हें बड़ा बना देते हैं, और जब परमात्मा साथ हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हारी समस्याओं का समाधान सिर्फ तुम्हारे पास है, बाकी दुनिया के पास केवल सुझाव है। याद रखो, नकारात्मक लोगों को जितना कम उत्तर दोगे, तुम्हारा जीवन उतना शांतिपूर्ण रहेगा।
हर इंसान किसी न किसी की कहानी में बुरा होता है, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ से देखते हैं। इसलिए दूसरों की दृष्टि से खुद को मत तौलो। अपना मूल्य अपने भीतर खोजो। भाग्य की भी अपनी सीमा है। जो लिखा है वह भाग्य कर भी आएगा, और जो नहीं लिखा वह पास आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब इच्छाओं का बोझ मत उठाओ। जो मिला है उसे संभालो, यही सच्चा सुख है। ढूंढना है तो ऐसा साथी ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि इस संसार में इस्तेमाल करने वाले तुम्हें वैसे भी ढूंढ लेंगे। जीवन वही आसान होता है जहां साथ देने वाला सच्चा हो। और अंत में श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। प्यार तो वहां है जहां बिना शर्त के आत्मा आत्मा से जुड़ती है। बुरा वक्त रुकता नहीं, गुजर जाता है। बस तुम्हें चलते रहना है। माफी देना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। खुद को समझो, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ आंकड़े गिनती है, मूल्य नहीं। सच्ची ताकत वही है जो क्रोध में भी शांति बनाए रखे। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में गिना है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, सच्ची संपत्ति वही है जिससे किसी का दुख हल्का हो सके। जब दोस्तों के बीच हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द फूल भी बन सकते हैं और कांटे भी। जब गुस्से में हो अपने फैसलों पर संयम रखो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी समस्या को सबसे बड़ी मानता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी का बोझ उसके लिए भारी है, फिर भी धैर्य रखने वाला ही विजयी होता है। समय का नियम बड़ा विचित्र है। आज दुखों का पहाड़ टूटे तो भी यह बीत जाएगा। आज अपार सुख मिले तो भी यह गुजर जाएगा। वक्त स्थिर नहीं रहता, फिर हम क्यों दुख और सुख को स्थायी मान लें। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वह मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। सच्चा रिश्ता वही है जो परिस्थितियों में नहीं टूटता, बल्कि और अधिक गहराई पाता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाता है। परवाह उनकी करो जो तुम्हारे कठिनतम दौर में भी साथ खड़े रहते हैं। यदि तुम जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया की जुबान कभी थमती नहीं, लेकिन तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो पूरी दुनिया का शोर भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। और अंत में जब तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तभी चमत्कार होने लगते हैं। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। ठोकरें ही इंसान का व्यक्तित्व तराशती हैं। धैर्य ही सबसे बड़ा साहस है। विनम्रता के आगे बड़ा से बड़ा पहाड़ भी छोटा पड़ जाता है। जो अपने मन को जीत लेता है उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। मौन से बड़ी कोई साधना नहीं और वाणी से तीखा कोई बाण नहीं। याद रखो, हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, कभी हालात भी दोषी होते हैं। पर सबसे बड़ा दोष यह है कि तुम खुद से हार जाओ। ईश्वर के प्रेम में बहने वाले आंसू संसार की हंसी से कहीं अधिक सुखद होते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचा लो। लोग छोटी सी बात पर छोड़ देते हैं, पर कृष्ण तो छोटी सी प्रार्थना पर तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। भरोसे में सावधानी रखो, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है। बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगता है। इसीलिए रिश्तों में निस्वार्थ भाव होना जरूरी है। अर्जुन ने लाखों सैनिक छोड़कर सिर्फ कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है कि भरोसा संख्याओं पर नहीं, एक सच्चे साथ पर होना चाहिए। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराना मत, तुम निखर रहे हो। हर चोट इंसान को और मजबूत करती है। हर कठिनाई आत्मा को और ऊंचा उठाती है। वक्त सिखाता है वही जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद पछतावा कभी मिटाया नहीं जा सकता। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोगों की बातें अक्सर हौसला गिराने वाली होती हैं। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो त्याग है, समझ है, सुख दुख में साथ निभाना है। जरूरत पूरी करने वाले रिश्ते व्यापार कहलाते हैं, प्रेम नहीं। हर नजदीकी को अपना राज मत बताओ। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं होता
और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता, क्योंकि जो सच्चा है वह खुद प्रमाण बन जाता है। लक 2 अक्षर का, वक्त 2.5 अक्षर का, नसीब 3 अक्षर का और किस्मत 3 अक्षर की। पर यह सब मेहनत के सामने छोटे हैं। मेहनत ही वह शक्ति है जो भाग्य की रेखाएं बदल देती है। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी भी काम आ सकती हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। हर इंसान के पास बुद्धि होती है, पर चालाकी और ईमानदारी संस्कारों से आती है। हर किसी के पास लड़ने की ताकत है, पर फर्क यह है किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। यही चुनाव इंसान का असली स्वरूप तय करता है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो। बहुत संभाल कर रखी गई चीज वक्त पर अक्सर नहीं मिलती। जिन रिश्तों ने समय पर साथ दिया उनकी कद्र समय से भी अधिक करो। हृदय से दिया गया उपहार हाथों से दिए गए से कहीं श्रेष्ठ होता है। मौन से कहा गया सत्य शब्दों से कही गई बातों से कहीं गहरा होता है। कमी का एहसास ही भीड़ खींचता है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। याद रखो, लोग चुगली सिर्फ उन्हीं की करते हैं जो उनसे 2 कदम आगे होते हैं। जिसे मौन समझ आ जाए उसे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। घमंड रिश्तों को तोड़ता है, विनम्रता जोड़ती है। त्याग ही वह पुल है जो हमें भगवान तक ले जाता है। वक्त बदलता है, लेकिन सीखें अमर रहती हैं। जिंदगी का काम है ठोकर मारना। अब यह तुम पर है, ठोकर से बिखरना है या ठोकर को सीढ़ी बनाकर और ऊंचा उठना है। याद रखो, हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आती है। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी गई बातें समय आने पर अमूल्य खजाना बन जाती है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, अनुभव कभी बेकार नहीं होता। हर सीखी हुई बात, हर देखा हुआ क्षण एक दिन जीवन की सबसे बड़ी सीख साबित होता है। मौन जीवन का आभूषण है। मौन में आत्मा की शांति है। मौन में ही सत्य की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। परंतु जब बात मर्यादा की हो तो मौन नहीं, शस्त्र उठाना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। जीवन हर पल परीक्षा लेता है, कभी ठोकरों से, कभी कठिनाइयों से, कभी रिश्तों की कसौटी से। पर जो डटा रहता है वही विजय कहलाता है। याद रखो, हार तब होती है जब इंसान खुद से हार जाए। और अंत में श्री कृष्ण देख रहे हैं, हर कर्म, हर विचार, हर भाव उनकी दृष्टि से छिपा नहीं है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज ठोकर है, कल यही ठोकर तुम्हें पंख बनाकर नई उड़ान देगी। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। मर्यादा के बिना जीवन अधूरा है और साहस के बिना धर्म अधूरा। ठोकरें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं। कुछ बातें कहने से नहीं, महसूस करने से समझ आती हैं। और अगर कोई महसूस भी ना कर पाए तो वहां शब्दों की बर्बादी मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को समेटने के लिए सबसे ज्यादा दूरी उसी से बनानी पड़ती है जिससे जुड़ने के लिए तुमने खुद को खो दिया था। तुमने जब पहली बार खुद को अपनी प्राथमिकता बनाया, उसी दिन से जीवन ने तुम्हारे लिए सम्मान का एक नया द्वार खोल दिया। हर उस पल को संभाल कर रखना जब तुमने खुद को टूटने से रोका। जब कोई पास नहीं था फिर भी तुमने खुद को गले लगाया, क्योंकि वही पल तुम्हारे भीतर का सबसे मजबूत सच होता है। जो तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हारे मन की हलचल पढ़ ले, वही इंसान तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। बाकी सब बस मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कुछ रिश्ते तुमसे इसीलिए नहीं छूटते क्योंकि तुमने उन्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें निभाने के लिए तुम्हारी आत्मा रोज थकती रही और आखिरकार चुप हो गई। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी तुम्हारा मौन सब कुछ बयां कर जाता है। जो लोग हर बार तुम्हें साबित करने को मजबूर करें कि तुम उनके लायक हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सम्मान मांगने की नहीं, महसूस होने की चीज है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता, उसी दिन तुम्हारे भीतर का तनाव एक लंबे सफर के बाद घर लौट आता है। तुम अगर अपनी भावनाओं को जिंदा रखना चाहते हो तो उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने जाहिर करना सीखो जो उन्हें संभाल सकें, वरना यही भावनाएं एक दिन बोझ बन जाती हैं। हर वह बात जो तुमने किसी के लिए दिल में रखी और कह नहीं पाए, वह किसी को नहीं, तुम्हें ही सबसे ज्यादा जला देती है। चुपचाप
कभी कभी तुम जिस चीज को समझौता समझते हो वह दरअसल तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ खड़ा एक मौन विद्रोह होता है, जो बाहर नहीं भीतर से तोड़ता है। तुम्हारी वह हंसी जो तुमने दर्द में ओढ़ी थी किसी को नहीं दिखती। सब बस यह मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ चुपचाप गिरता रहता है। जब तुम किसी को इस उम्मीद से अपना सब कुछ दे देते हो कि वह तुम्हारी नजाकत समझेगा और वही तुम्हारे सबसे नाजुक हिस्से को रौंद जाए, तब भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल जाता है। हर बार जब तुमने किसी को माफ किया, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारा आत्मबल था जो तुम्हें ऊपर उठाता रहा, जबकि दूसरे लोग सिर्फ तुम्हें गिराने में लगे रहे। जब तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े तो समझ लो कि अब वहां तुम्हारी कोई अहमियत बची ही नहीं है। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो सिर्फ शांति नहीं लाते, वह सुलगते रहते हैं और एक दिन तुम्हारे भीतर इतना कुछ जला चुके होते हैं कि तुम खुद को पहचानना भूल जाते हो। कभी किसी के लौटने का इंतजार मत करो जिसने जाते वक्त मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि लौट आने वालों की चाल में अक्सर वही ठोकरें होती हैं जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुम जितना खुद को समझते जाओगे उतना ही कम लोगों से उम्मीद करोगे और वहीं से शुरू होता है आत्मनिर्भरता का असली अर्थ। अगर कोई तुम्हारे बिना भी पूरी तरह सुकून में जी रहा है तो उसे यादों में रखना सही है, लेकिन जिंदगी में नहीं। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हारे मौन को भी अपनी सुविधा से तोड़ सके। मौन तुम्हारी ताकत है और ताकत को सौंपने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम्हें वह लोग नहीं तोड़ते जो तुम्हारा विरोध करते हैं, बल्कि वह तोड़ते हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया और उन्होंने तुम्हारी आत्मा पर सवाल खड़े कर दिए। तुम जब दूसरों को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाते हो तो याद रखना, कुछ लोग सिर्फ रुकते हैं, बस तब तक जब तक उन्हें सहारा चाहिए होता है। जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी को कमजोरी समझना छोड़ दिया, उसी दिन से दुनिया के शोर ने तुम्हारा रास्ता रोकना बंद कर दिया। हर वह इंसान जो तुम्हारी हदों को नजरअंदाज करता है धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा पर अधिकार जमाने लगता है और एक दिन तुम्हें खुद से दूर कर देता है। तुमने कितनी बार खुद को नजरअंदाज किया सिर्फ इसलिए ताकि कोई दूसरा टूट ना जाए, लेकिन वही लोग तुम्हें सबसे पहले अकेला छोड़ दें। कभी किसी की उपस्थिति को अपनी जरूरत मत समझना, क्योंकि जिस दिन वह चला जाए तुम्हारा वजूद ही डगमगाने लगता है। तुम्हारा धैर्य तब असली साबित होता है जब सब कुछ बिगड़ रहा हो और फिर भी तुम भीतर से शांत रहो, बिना शोर, बिना शिकायत। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी अच्छाई में उन्हें खुद की कमी दिखाई देती थी। तुम अगर बार बार वही जख्म खुद को दिखाते रहोगे तो वह कभी भर नहीं पाएंगे और तुम्हारा जीवन हमेशा अतीत की राख में उलझा रहेगा। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।